कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई आम भविष्यवाणी नहीं है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, क्योंकि आज जो बात बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार आपका मन में बहुत लंबे समय से चल रहा था दोस्तों, अगले 3 दिनों में ऐसा कुछ घटित होने वाला है जिसे सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा और आप खुद से कहोगे, काश ये बात पहले पता चल जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी में आप दिन रात मेहनत करते हैं वहां से अचानक एक कॉल आएगा और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के, बल्कि आपके धैर्य, संघर्ष और ईमानदारी का फल बनकर मिलने वाला है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिख दें। कमेंट करने के बाद दोस्तों, महाकाल की कृपा से आपकी जिंदगी पलट सकती है, आपको एक नया जीवन मिल सकती है जिससे कि आप कभी उम्मीद नहीं लगाए थे और वह उम्मीद आपका सच होने वाले हैं। तो दोस्तों, तो समझ लीजिए, ऊपर से आपको चुना गया है, लेकिन ध्यान रहे ये बात हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए आखिरी सेकंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको इस मौके से दूर कर सकती है जो बार बार नहीं मिलता। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अगले 3 दिनों में आपकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ कैसे बनने वाले हैं, यह कोई मामूली, कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बहुत ही भयंकर है। और इन्हें जो लोग मजाक समझने की भूल करेंगे तो उनको उम्र भर तक अफसोस होगा आपकी जिंदगी में। अनेकों खबर आ चुका है बहुत जगह से, मगर अब 3 दिनों में जहां से तुमको सूचना मिलने वाला है उन्हें सुनकर तुम पागल हो जाओगे। हां साथियों, तुम बिल्कुल हिरित हो जाओगे यह सोचकर कि आखिर कंपनी से देखो हमारे पास क्या आ गया जिनके बारे में हमने कभी रात के सपने में सोचा नहीं था। जी हां, और तुम यह मत समझना कि हम अफवाह में यह बातें कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। दोस्तों, हम अफवाह में कोई भी शीर्षक का चर्चा नहीं करते हैं, और तुम मानो या ना मानो, मगर यह घटना अब कुछ साधारण परिवर्तन नहीं करेगा, बल्कि अब सबका बुरा वक्त खत्म कर देगा। हां दोस्तों, ये वीडियो में आए हुए सभी लोगों का बुरा वक्त खत्म होने वाला है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ कोशिश मत करना, बल्कि ये जानकारी को अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपाकर देखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि यह खबर जो आपके लिए बनकर आया है, मगर यह किसी गलत हाथों में लग गया, किसी ने कानों कान सुन लिया तो समझ लीजिए आपसे बहुत बड़ा भूल हो जाएगा, और यह भूल तुमको धूल चटा सकता है। इसीलिए सावधानी रख लीजिए तथा मेरा बात अंतिम क्षण तक सुन लीजिए। आपकी कुंडली में गोचर का ऐसा संजोग बनने जा रही है जिन्हें हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं, मगर तुमको महसूस अवश्य करवा देंगे यह संजोग का। लेकिन सबसे पहले तुम चाहते हो कि सच में हमारा बुरा वक्त खत्म हो जाए, हमारे पास दौलत आ जाए, तो वीडियो को लाइक करो और अपनी इच्छा से कमेंट में जय श्री महाकाल अत्यंत बार भर भर के लिख दो। तुम्हारा हर बिगड़ी काम बन जाएगा, यह हम दावा ठोक कर कहते हैं। तो चलिए अब ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हैं तथा वह शीर्षक की पूरी सच्चाई जानते हैं जिनका इंतजार तुम भी कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोस्तों, खुद तुम्हारा दिल भी चाहता था कि मेरे पास ऐसा सूचना आ जाए जो हमारी पूरी दुनिया को बदल के रख दे, हमारे बुरे हो वक्त को खत्म कर दे। तो समझ लीजिए आपके पास अभी वही वीडियो मौजूद है जिसमें तुम जुड़े हो। सबसे पहले और आवश्यक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप अहंकार भी करते हैं तो आज अहंकार करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना एक घमंड धूल चटा सकता है। देखिए साथियों, हम आपके बारे में अभी अभी आपकी कुंडली से जब छानबीन किए तो हमें बहुत सारी गोपनीय जानकारी मालूम चला, तुम्हारा तकलीफ भी मालूम चला, तुम्हारा दिक्कत भी हमें पता लग गया। भले ही आप अपनी जुबान से कुछ मत बोलो, आप अपने मुंह को बंद रखो, लेकिन आपकी कुंडली में तो पहले से ही साफ साफ सब कुछ लिखा गया है कि आपका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है। हम जानते हैं कि यहां बहुत ऐसे जातक मौजूद हैं जिनको वक्त से लड़ना पड़ रहा है, बेवजह वो लोगों की बातें सुनना पड़ रहा है जो तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। जी हां, क्योंकि तुमको हालातों ने और थोड़ा दिक्कत ने तुम्हें झकझोर दिया है। हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप थोड़ा ध्यान अपने जीवन के ऊपर केंद्रित कीजिए। क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त क्या चीज को लेकर तुम्हारा समस्या है? क्या वह समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता?
तुमने खत्म करने की बहुत बार कोशिश किया, मगर खत्म पूरी तरह से नहीं हुआ। आपने बहुत रास्ते थामा, लेकिन किसी भी रास्ते ने तुमको वह जगह पर नहीं ले गया, वह मंजिल पर नहीं ले गया जहां तुम्हारा कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। यह बात तो बिल्कुल सही है कि दोस्तों, तुम लोग चिंता पूरा सह रहे हो। तकलीफ जितना आम इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, उससे भी ज्यादा तुम कर रहे हो। मगर क्यों कर रहे हो? इनके पीछे भी एक दो कारण हैं, जो कारण हम तुमसे साझा करेंगे आगे चलकर। और कभी कभी तुमको तो यही लगता है कि यह जन्म में आखिर मैंने वह कौन सा गलती कर दिया है जो भगवान पूरी तरह से हमारे साथ खेल खेल रहा है, मगर हमारा सहायता नहीं कर रहा है, और यह दुनिया में भी कोई जगह पर तुमको सहायता नहीं मिल रहा है। तुम अपना पूरा वक्त को खत्म करना चाहते हो, मगर नहीं खत्म हो रहा है। हालात सच में तुमको तोड़ने के लिए लग चुका है, और अब तो तुमको यही महसूस हो रहा है कि ईश्वर हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तुम्हारा उम्मीद टूटने पर आ चुका है, मगर उम्मीद को अब टूटने मत दीजिए, क्योंकि तुमने सुना है ना साथियों, वास्तविक में लिखा है, विधि विधान में लिखा है कि ऊपर वाले जब देते हैं ना, तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और हमारा बुरा टाइम को हमेशा के लिए अच्छा परिवर्तन कर देते हैं। तो समझ लीजिए, आने वाले अगले 3 दिनों में तुम्हारे भी साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो खबर आपको जहां से मिलेंगे, वो खुद यही कहेंगे कि आपके अकाउंट में अब अमाउंट आ चुका है। बहुत मोटा लाख रुपए आप अपने अकाउंट से उठा लीजिए, नहीं तो काफी देर हो जाएगा। हां दोस्तों, अब आपको यही संदेश मिलने वाला है, वह भी मात्र कुछ ही घंटे में। और जब आप अपने कानों पर इन्हें सुनेंगे, तो फिर तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगा, और इतना तुम आनंद में हो जाओगे कि पागलों की तरह नाचने लगोगे। लेकिन अभी भी आपको कुछ सावधानी दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए पहले जानो। जानने से पहले श्री कृष्ण जी के कुछ ज्ञान से जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के लिखे गए भगवान श्री कृष्ण जी के कुछ ऐसे अनमोल और शब्द का हम आपके सामने प्रकट करते हैं। आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने आखिर गीता में क्या लिखा था, जो कि इंसान के जीवन के आधारित पर्व घटना होती है। तो यह ज्ञान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करते हैं कि इन बातों को, इन छोटी सी ज्ञान को आप लोग जरूर समझिएगा कि इसका अर्थ क्या है। आखिर जीवन में गीता में जो कुछ लिखा गया है, वह मनुष्य के जीवन में होता है। और वह कहते हैं ना कि सत्य तो सत्य होता है और सत्य दिखता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ का साम्राज्य चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, वह समय आने पर ध्वस्त हो जाता है। सत्य धीरे से ही चलता है, लेकिन जब प्रकट होता है तो पूरे युग को रोशन कर देता है। धैर्य वह कुंजी है जो हर संभव द्वार को भी खोल देती है। बीप होते ही फल नहीं मिलते, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। हमें उनके लिए समय चाहिए। यदि तुम अधीर हो जाओगे तो कभी फसल नहीं देख पाओगे। समय का अधीर हो जाओगे कि हमें तुरंत फसल चाहिए, तो वह कभी नहीं होगा। इसीलिए धैर्यवान व्यक्ति समय का मित्र बन जाता है, और मनुष्य को कोई भी चीज अगर कर रहे हैं, उसमें धैर्य रखिए। दूसरों को हराना आसान है, पर स्वयं को जितना कठिन है। क्रोध, अलसी और लोग सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन्हें हर आता है, वह सच्चा विजेता कहलाता है। और जो इसे अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो वह इंसान एक दिन जीवन में नरक की भांति समय देखते हैं, क्योंकि स्वयं पर विजय ही संसार की सबसे महान विजय है। हर तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार करने आती हैं कि तुम मजबूत हो जाओ। हर हार एक संदेश है कि रास्ता नया खोजो। जिसे हार का डर नहीं हो, वह किसी भी जीत को हासिल कर सकता है। याद रखो, हर अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत है। और मनुष्य हार के डर से रुक जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन मनुष्य को यह समझ ही नहीं आती है कि हर इंसान को मजबूत करने आती है, उन्हें एक नया रास्ता देते हैं। और जिस दिन ये चीज हर इंसान को समझ आ जाएगा, उन्हें कभी भी हार और जीत से डर नहीं लगेगा। उनके सामने हार भी उन्हें जीत लगेगा। देखिए दोस्तों, जब तक तुम जिंदगी में गिर नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें उठना का हौसला, हिम्मत और तुम्हें भरोसा भी नहीं होगा कि आखिर आज हम गिर गए हैं, तो आखिर हमें ऊपर कैसे उठाना है। तुम्हें तभी मालूम होगा जब तुम गिरोगे। और वह कहते हैं ना
कि गिरने से ही इंसान का शो बढ़ता है, कुछ नया करने का चाहत रखता है कि अगर हम इस रास्ते पर चले तो हमें गिरना पड़े, तुम दूसरे रास्ते पर चले। तो दोस्तों, यही जिंदगी है। यहां पर हार और जीत के बारे में मत सोचो, बस रास्ते पर चलो। वो कहते हैं ना कि लाख कोशिश करो लेकिन मंजिल एक दिन मिल जाती है। तो बस यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे बड़ा शिक्षक है या कि घाव भी भर देते हैं और घमंड भी तोड़ देता है। समय को खेल समझने वाला या समय से हार जाता है, और समय को साथ ही मानने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है। तो सावधान रहो, समय लौटकर नहीं आता है। जो बीत गया वह तुम्हारी जिंदगी की आधी समय बीत गया, आधी जिंदगी बीत गया। इसलिए जीवन में हर ओर डर के पीछे मत भागो। इस ज्ञान से हमें यही सीख मिला है कि हम जो कर रहे हैं उसे रास्ते पर चलो, लेकिन धीरज रखो, धैर्यवान रहो दोस्तों, ताकि तुम्हें एक दिन वह चीज मिल सके जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। आज अगर तुम डर जाओगे, रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो जिंदगी भर तुम्हें रुकना पड़ेगा, जिंदगी भर तुम्हें डर लगेगा। इसलिए डर को पहले अपने अंदर की आत्मा को खत्म करिए। आपके अंदर में जो डर है वह खत्म जब हो जाएगा, तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आलोचना वही होती है जहां महत्व होता है। आलोचना को विष मत मानो, इसे औषधि की तरह पियो, या तुम्हें और दृढ़ बनाएगी। और शब्दों से नहीं, मौन से बड़ी क्रांति जन्म लेती है। जब इंसान मौन में जाता है तो वही अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। मौन कभी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा उत्तर है। तो बस इंसान अगर तुम्हारे खिलाफ बातें बोल रहे हैं तो तुम्हें शांत रहना है, एकदम मौन रह जाना है। देखिए दोस्तों, तुम सही रास्ते पर चले हो तो लोग तुम्हारे बारे में आलोचना करेंगे। तो बस यह चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि लोगों की बात को तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनना है। जो जैसा बोल रहा है उन्हें बोलने दीजिए, तुम अपने रास्ते पर चलिए। अगर तूने रास्ते पर चलना छोड़कर लोगों के बातों पर ध्यान दोगे तो रास्ता भटक जाओगे, और जब एक बार रास्ता भटक गए फिर जिंदगी में तुम्हें चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लोग अगर तुम्हारे बारे में निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि यहां से आपकी सोच बदलने वाली है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, आपने अभी तक जो सुना वह केवल भूमिका थी, असली संदेश अब खुलने वाला है। क्योंकि जो कॉल कंपनी से आने वाला है वह केवल एक सामान्य सूचना नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी चुप्पी, आपकी सहन शक्ति और आपके आत्मसम्मान की परीक्षा का परिणाम है। बहुत समय से आपने देखा होगा कि आप ही सबसे ज्यादा काम करते हैं लेकिन नाम किसी और का आगे चलता है। आप ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं लेकिन तारीफ किसी और की होती है। आप ही हर बार चुप रह जाते हैं ताकि माहौल खराब ना हो, लेकिन उसी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। और यहीं से आपके जीवन में वह चक्र शुरू हुआ जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ता रहा। पर आपने कभी किसी से कहा नहीं। आपने घर में भी मुस्कान रखी, बाहर भी खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन रात में जब अकेले होते थे तब मन ही मन खुद से सवाल करते थे कि आखिर कब बदलेगा यह समय, कब कोई देखेगा कि मैं भी कुछ करने लायक हूं। और दोस्तों, यही वह भाव है जिसे ऊपर वाला कभी नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि जो सहता है वही आगे बढ़ता है, और जो धैर्य रखता है उसी को सही समय पर वह अवसर मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। अब जो आने वाला है वह आपके इसी धैर्य का फल है। कंपनी से जो कॉल आएगा वह सिर्फ प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात नहीं करेगा, बल्कि वह आपकी पहचान को बदल देगा। वह आपको यह एहसास कराएगा कि जिन बातों को आप खुद छोटा समझ रहे थे वही बातें आपकी सबसे बड़ी ताकत थीं। आपकी ईमानदारी, आपका समय पर काम करना, बिना शिकायत जिम्मेदारी निभाना और बिना दिखावे के लगातार आगे बढ़ते रहना, यही सब अब आपके पक्ष में खड़ा होने वाला है। और जब वह आवाज फोन के दूसरी तरफ से आएगी तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि क्या सच में यह मेरे लिए है, क्या सच में अब मुझे चुना जा रहा है। क्योंकि आपने तो कभी किसी का पैर नहीं खींचा, आपने तो कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। आपने तो बस अपना काम किया और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। और यही कारण है कि यह चयन ऊपर से तय हुआ है, क्योंकि जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो ईश्वर स्वयं उसके लिए रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि इस समय आपको भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है,
क्योंकि जो अवसर मिलेगा वह जितना बड़ा होगा उतनी ही जिम्मेदारी भी साथ लाएगा। आपको संयम रखना होगा, आपको दिखावे से दूर रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग अब अचानक आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हमें पहले से पता था कि तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको याद रखना है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपकी मेहनत को नहीं देखा, और अब जब परिणाम सामने आ रहा है तो वह हिस्सा मांगने आए हैं। इसलिए इस समय मौन सबसे बड़ा हथियार है। कम बोलो, ज्यादा सुनो और हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां एक सही कदम आपको ऊंचाई पर ले जाएगा और एक गलत कदम आपको फिर से पीछे खींच सकता है। दोस्तों, यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठी बात आपके हित में नहीं होती। इसलिए अपने दायरे को सीमित रखो, अपने काम पर ध्यान दो और सबसे जरूरी अपने आत्मविश्वास को कभी भी किसी के हाथ में मत दो, क्योंकि जो आत्मविश्वास बाहर से मिलता है वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो भीतर से आता है वही आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। अब इस परिवर्तन के साथ आपके जीवन में आर्थिक सुधार भी दिखाई देगा, लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। अचानक पैसा आने पर इंसान अक्सर वही गलती कर बैठता है जो उसे फिर से संघर्ष की ओर ले जाती है। इसलिए खर्च सोच समझकर करो, निवेश विवेक से करो और किसी के कहने पर कोई बड़ा फैसला मत लो, क्योंकि यह समय सीखने का है, संभलने का है और खुद को स्थिर करने का है, न कि जल्दबाजी में सब कुछ बदल देने का। दोस्तों, परिवार में भी इस परिवर्तन का असर दिखेगा। जो लोग आपकी चिंता को हल्के में लेते थे अब वही आपकी सलाह मांगेंगे, और जो कभी आपको नजरअंदाज करते थे अब वही आपके फैसलों पर भरोसा करेंगे। लेकिन यहां अहंकार को जगह मत देना, क्योंकि अहंकार वही चीज है जो बने बनाए खेल को पलट देता है। विनम्र रहो, जमीन से जुड़े रहो और यह मत भूलो कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या का फल है, और तपस्या का फल हमेशा जिम्मेदारी के साथ आता है। अब कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि क्या यह सब सच में होगा, या फिर यह भी पहले की तरह एक उम्मीद बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, यहां आपको अपने जीवन के संकेतों पर ध्यान देना होगा। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि कुछ चीजें अपने आप सुलझने लगी हैं, कुछ रुके हुए काम अचानक गति पकड़ने लगे हैं, कुछ पुराने संपर्क फिर से जुड़ने लगे हैं। यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा का प्रवाह बदल चुका है, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिणाम भी बदलते हैं। इसलिए इस समय अपने विचारों को साफ रखो, नकारात्मक सोच से दूर रहो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो होने वाला है वह तभी पूरी तरह प्रकट होगा जब आप भीतर से तैयार होंगे। और अब अंत में सबसे जरूरी बात यह कि यह समय आपको केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए मिला है। यह दिखाने के लिए कि आप सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि समझदार भी हैं, सिर्फ शांत नहीं बल्कि सक्षम भी हैं, और सिर्फ सहने वाले नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने वाले इंसान हैं। इसलिए इस अवसर को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो और अपने कर्म को ही अपनी पहचान बनने दो, क्योंकि जब कर्म बोलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और यही वह क्षण है जहां से आपका नया अध्याय शुरू होता है, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा स्पष्ट और कहीं ज्यादा सम्मान से भरा हुआ है।